वहीं पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का अमित शाह पर बड़ा हमला सामने आया है। आपको बता दें, अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और ऐसे में ममता बनर्जी ने अब पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा, हम सम्मान करते हैं, हमें हल्के में ना ले। हमारा इरादा आपका अपमान करने का नहीं है। हम चाहते तो होटल से बाहर नहीं निकलने देते। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें हल्के में ना ले। और ये पलटवार ममता बनर्जी का तब सामने आया जब अमित शाह ने भी तीखा हमला टीएमसी पर किया है। घुसपैठ, भय, भ्रष्टाचार, इन तमाम आरोपों से टीएमसी को घेरा है। अब ममता बनर्जी यहां पर साफ तौर पर अमित शाह को कहती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने भी उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का अपमान नहीं, बीजेपी को धमकी नहीं दे रही है, वो पूरे देश को धमकी दे रही है। पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো, 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। এই প্রোগ্রামটা গান্ধীজির নামে ছিল। তো গান্ধীজির নামে যে প্রোগ্রামটা ছিল, গান্ধীজিকে আমরা কি বলতাম? ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির নেতা। গান্ধীজির নামে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিলেন। तो बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं अमित शाह को ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ अमित शाह को धमकी नहीं है, देश को धमकी है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते, और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। अगर आपको लगता है कि बंगाल में भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप ललकार सकती है, भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप रोक सकती है, उन्हें भी सड़क पर निकलने नहीं दे सकती है, तो आप सोचिए, आप भारत को धमका रही हैं। तो अमित शाह को ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी हमलावर यहां पर नजर आई। बीजेपी ने घुसपैठ और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, राज्य सरकार को घेरा। तो ममता बनर्जी ने अमित शाह को यह कह दिया कि आपको होटल से भी नहीं निकलने देते, आप हमारे सम्मान को हल्के में ना ले। तो यहां पर वार पलटवार साफ तौर पर नजर आ रहा है। और विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने, ऐसे में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे में है। ऐसे में आज पश्चिम बंगाल का अमित शाह का 3रा दिन है दौरे का, जो बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि अब ये तो सियासी मोर्चा तो खुलता नजर ही आ रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर भी ममता बनर्जी या टीएमसी पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर है, क्योंकि आज प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा था। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले दिन से, जिस दिन से एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है, टीएमसी इसका विरोध कर रही है और टीएमसी ने खुले तौर पे ये बात कहा कि किसी का भी हम नाम नहीं कटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये विवाद तो चल ही रहा है। ऐसे में जब गृहमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होती है, जिसमें कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से गृहमंत्री ने उठाया, तो उसके बाद बांकुरा में जो बयान आया, उस बयान को तुरंत बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया कि जब देश का गृह मंत्री को धमकी मिल सकती है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठा रहे हैं वो कितना जायज़ है। क्योंकि जो बयान दिया है ममता बनर्जी ने, उसको उसी बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनको होटल से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। अगर वो चाहें तो वो
कमरे में उनको बंद कर सकते हैं। तो उसको बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। तो देखिए, कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा शुरू से बीजेपी बनाती रही है और इस चुनाव में भी कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि वार दोनों ही तो तरफ ऐसा से यहाँ पर आरोप तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। वही मनोज पांडे हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से लाइव है। मनोज, अब ये जो जुबानी जंग है, इसने पश्चिम बंगाल के सियासी पारे को कैसे हाई कर दिया है? जी दिव्या, देखिए कि जिस तरह से अमित शाह ने कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा उन्होंने 2-3 मुद्दे को उठाया है। देखिए, पहला तो उन्होंने घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया और जिस तरह से महिलाओं को लेके यहाँ पे सुरक्षा का उठाया और करप्शन की बात कही उन्होंने कि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने साफ तौर पे उन्हें कहा कि बंगाल का एक कल्चर है और हम लोग एक संस्कृति है, बंगाल के लोग जो मेहमान आते हैं उनको अतिथि करते हैं, यहाँ पे उनको देते हैं। क्योंकि वो चाहती तो देखिए, जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम ताल कुटीर है और वहीं पे वो चाहती तो वो पैर बाहर नहीं निकाल सकते थे। यानी इतना ठीक है, शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आरोप प्रत्यारोप से साफ है कि पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव आक्रामक मोड में आ गया।